थोड़ी देर के लिए गीला करके छोड़ देंगे। को ये चप्पल कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो अपने पैरों में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं भी कोशिश करती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के टाइम में पहाड़ों पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते थे लोग। तो हमारी घास की चप्पल यहाँ पे बन के रेडी है। तो सबसे पहले धान के इस घास को साफ किया जाता है। अभी थोड़ी थोड़ी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मेरे 30 डे चैलेंज का डे 6 है। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपने क्या करना है, व्लॉग में बने रहना है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो मैंने आज से पहले न कभी देखी और ना ही कभी पहनी है। तो चलो अब जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं और दादी बनाने वाले हैं घास के जूते, जो कि बर्फ़ में पहने जाते हैं। ये है घास, धान की घास है ये, मीन्स जो चावल होते हैं उसकी घास है। ये बहुत दूर से पापा मेरे लिए लेकर आए, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं इससे घास के जूते, जो मैंने आज से पहले न कभी देखे हैं। तो सबसे पहले घास को ना साफ़ कर रहे हैं हम। जो इसमें एक्स्ट्रा कूड़ा है उसको निकालना है, और उसके बाद हम इस पानी के साथ इस घास को थोड़ा गीला करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और फिर आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर होगा कि ये घास के जूते कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले धान के इस घास को साफ़ किया जाता है। अभी दादी ने पूरा साफ़ कर लिया है। थोड़ी बहुत मैंने भी साफ़ करने की कोशिश की, बट दादी को एक्सपीरियंस है तो वही अच्छे से कर सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कूड़ा इसको हम साइड पे रख लेते हैं, और जो जिससे हमने जूते बनाने हैं उस वाले घास को हम थोड़ा पानी से गीला करेंगे। अब चिक्कड़ हुई से। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गीला करके छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इससे ईज़िली हम जूते बना पाएँ। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है तो हाथों में ना काफ़ी लगती है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये पानी डालने के बाद। पानी इसके ऊपर डालने के बाद थोड़ी ये नरम हो रही है। जैसे ये घास थोड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसकी रस्सी बनाएंगे। और दादी यहाँ पे रस्सी बना रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ बनाने की, ज़रा मुझसे भी बनती है या फिर नहीं। घास की एक एक तीली के साथ दादी देखो कैसे रस्सी बना रहे हैं। तो पहले के टाइम में जब भी विंटर्स का टाइम आता था ना, उसके पहले लोग क्या करते थे कि घास के जूते बना के रख लेते थे, क्योंकि उनको उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी तो तब वो ये जूते पहनते थे। लेकिन मैंने तो बचपन से लेके आज तक कभी भी ये घास वाले जूते नहीं देखे, बस मैंने सुना और मैंने दादी से कहा कि मुझे भी बना के दिखाओ कि कैसे होते हैं। और अब जब नेक्स्ट स्नोफॉल होगी तब मैं भी पहनूंगी, देखते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस रहता है और ये जूते कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अभी दादी रस्सी बना रहे हैं इस घास की। हम पहले रस्सियाँ बनाएंगे, उसके बाद कैसे जूते बनते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। तो दादी के साथ साथ मैं भी कोशिश करती हूँ रस्सी बनाने की। देखते हैं ये काम कितना ईजी है और कितना मुश्किल है। स्टार्टिंग तो क्या लगी थी, क्या त्रुटि ना। अभी ये घास अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई है, इसलिए शायद ये टूट रही है। और इसको स्टार्ट करना थोड़ी थोड़ी मैं भी कोशिश करती हूँ। वैसे रस्सी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट इतने सारे घास की इतनी सारी रस्सियाँ बनाना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत मुझे भी आ जाता है, दादी के जितना अच्छा परफेक्ट काम तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं भी। तो इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करके, लेकिन ये अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई है घास, इसलिए टूट रही है। इस तरह की कुछ रस्सी बनाई है मैंने। दादी की जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोशिश की है मैंने। देखते हैं मैं कितनी रस्सी बना पाती हूँ। सारी घास की रस्सियाँ बनाने में अभी हमें लगभग 30 से 40 मिनट्स लग जाएंगे।
तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस को पता है कि ये जो घास के जूते हैं कैसे बनाए जाते हैं और किस किस ने देखे हैं। थोड़ी बहुत मैं भी कोशिश कर रही हूँ दादी की हेल्प करने की, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। दादी की स्पीड देखो आप, और दादी की रस्सी देखना कितनी परफेक्ट बनाई, और मेरी बनी हुई रस्सी चेक करो। और मुझे लग रहा है कि मैं तो जस्ट इसको वेस्ट ही कर रही हूँ, इसलिए मुझे बस यही कंप्लीट करनी चाहिए। बाकी तो दादी बना रहे हैं इतनी बढ़िया। ये देखो तो अभी दादी ने जूते बनाना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से रस्सी बना के, और बाकी की रस्सियाँ मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे। तब तक दादी स्टार्ट कर रहे हैं जूता बनाना, मीन्स कैसे बनाते हैं इसको। दादी क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब ये जूता थोड़ा बनना स्टार्ट होगा तब मुझे लगेगा कि सच में इसके जूते बनाए जाते हैं। वैसे ये जूते बनाना मेरे दादाजी को भी आता है, मम्मी को भी आता है, लेकिन मैंने दादी को हेड रखा है कि दादी ही मुझे बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं इसको। मम्मी हेल्प कर रहे हैं दादी की रस्सी बनाने में। कुछ इस तरह से दादी रस्सी को थोड़ा फोल्ड करके और उसके बाद कुछ ऐसे घुमा के बना रहे हैं। देखो कुछ भी कहो, टैलेंट तो है, क्योंकि हम लोगों को तो इस चीज़ के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। बट देखो दादी कैसे बना रहे हैं। देखो ये घास के जूते बनने में कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जूते देखने के लिए और स्पेशली पहनने के लिए, कि देखते हैं कैसे जूते होते हैं। मैंने वीडियोस में देखा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अभी भी लोग पहनते हैं, लेकिन हमारे गांव में अब स्नोफॉल कम हो गई है तो लोगों ने ये सारी चीज़ें भी छोड़ दी हैं। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैं दादा दादी जी से पूछती रहती हूँ। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ये जूते बनने में। ये देखो दादी ने अभी इतना सा बनाया और आप शेप देख सकते हैं इसकी बराबर वैसे ही है जैसे हमारा जूता होता है ना। देखो यहाँ से बिल्कुल एड़ी के लिए है और आगे से दादी इसको थोड़ा थोड़ा खुला कर रहे हैं। अब इसको बनने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। और ये आप देखो एकदम कितनी ज़बरदस्त बनाई है ना, मीन्स मेरी सोच से तो ये बिल्कुल परे है। और ये देखो यहाँ पे दादी ने ये हुक टाइप रखे हैं दो, इनके साथ क्या करना है, फोल्ड करके कैसे बनाना है वो बाद में पता चलेगा। दादी ने फाइनली एक जूता बना लिया है, बट ये जूता नहीं चप्पल की शेप में है, क्योंकि दादी ने बताया कि दो टाइप के जूते बनाए जाते हैं इस घास से। एक तो पूरा जूते की शेप में होगा जैसे हम नॉर्मली शूज़ पहनते हैं, और एक चप्पल की शेप में। लेकिन दादी मेरे लिए ये चप्पल वाली शेप के जूते बना रहे हैं। इसको चप्पल कहो जूता जो भी आपको लगता है, लेकिन मैं इसको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट शेप में बनाई है दादी ने। तो हमारी घास की चप्पल यहाँ पे बन के रेडी है। मुझे लगा था कि घास के जूते बनने वाले हैं, बट दादू ने बताया कि 2-3 टाइप के बनाए जाते हैं। अब जो घास के जूते हैं वो मुझे दादाजी बना कर दिखाएंगे। अभी दादी इनको थोड़ा प्रेस कर रहे हैं मार के, उसके बाद मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। दादी यहाँ पे बना के खुद ही पहन के चल रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे पहने जाती हैं ये। आप देखो कितनी अच्छी बनाई है दादी ने, एकदम चप्पल लग रही है ना। आप देख सकते हैं हाथों से भी मतलब कितना ज़्यादा टैलेंट है ना। पहन के देखती हूँ मैं। वाह, वैसे जो इनमें घास है ना वो काफ़ी ज़्यादा चुभता है पैरों में, लेकिन देखो पहले के टाइम में लोग यही पहनते थे पहाड़ों पे। और ये देखो दादी ने कितनी परफेक्टली ये चप्पल बनाई है, मीन्स बिल्कुल सेम है जैसे हम नॉर्मली चप्पल पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम शेप की है और बहुत अच्छी बनाई है दादी ने। बट इसको पहनना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये चप्पल पहन के चलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि ये घास काफ़ी ज़्यादा चुभता है पैरों में। तो ये चप्पल कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो अपने पैरों में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दादी ने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं दादी को ये चप्पल बनाने में। और अभी दादी फिर से रस्सी बना रहे हैं
और पहले के टाइम में पहाड़ों पे ये चप्पल क्यों बनाई जाती थी, इसके जूते क्यों बनाए जाते थे घास के, मुझे अभी पता चला। ऐसे तो मैंने मोस्टली वीडियोस में देखा था, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग अभी भी पहनते हैं और वहाँ पे वो स्नोफॉल के टाइम में पहनी जाती है। लेकिन दादी ने मुझे बताया कि पहले के टाइम में इतने ज़्यादा जूते नहीं होते थे, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते खरीदें, और ये क्या करते थे कि विंटर्स के टाइम में सिर्फ ये घास की चप्पल और घास के जूते बना के पहनते थे, और समर्स के टाइम में मतलब नंगे पाँव ही चलते थे। ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, गाय भैंस होती थी, सारा काम करना बिना शूज़ पहने। और तब उस टाइम में मुझे लगता है एक शूज़ होता था एक इंसान के पास, बहुत मुश्किल से, और वो भी लेदर के शूज़ होते थे। उस टाइम में ऐसे रबड़ के जूते जो अभी गाँव में लोग पहनते हैं वो नहीं होते थे, ऐसा मुझे दादी ने बताया। और उस टाइम में यही घास के जूते और घास की चप्पलें बनाई जाती थी। मुश्किल से 1 मंथ ये चप्पल चलती थी, 1 मंथ से भी कम, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, तो जंगलों में भी जाना होता था। और सिर्फ विंटर्स के टाइम में, आप सोच सकते हैं सिर्फ विंटर्स के टाइम में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ने किया या नहीं वो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन दादी ने बताया कि उनके टाइम में सिर्फ ये चप्पल वेयर की जाती थी, और वो भी सिर्फ विंटर्स के टाइम में, जब स्नोफॉल होती थी तो उस टाइम में ज़्यादा ठंड वगैरह होती थी, तब इतनी सॉक्स भी नहीं होते थे और लोग यही पहनते थे। और सोचो आप कि समर्स के टाइम में वो नंगे पाँव चलते थे, जंगल में सारा काम करना है, घास काटना है, अपने पशुओं के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना है, पत्ते लाने हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ लानी है, और पहाड़ों पे रहना है जंगलों में, लेकिन नंगे पाँव, बिना शूज़ पहने, बिना चप्पल पहने। तो सोचो कि तब की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के टाइम में पहाड़ों पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते थे लोग, मीन्स इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे, और वो यही घास के चप्पल और घास के जूते बना के पहनते थे सिर्फ विंटर्स के टाइम में। लेकिन अब भी हर एक चीज़ अवेलेबल है, और अब ईजिली हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए हम खरीद के अपने कंफर्ट के लिए हर चीज़ ले सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में भी ये लोग सर्वाइव करते थे। सोच सकते हैं अब कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। जितना यहाँ पे सुकून और शांति दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल भी होता था। अभी थोड़ा स्ट्रगल कम है, लेकिन पहले के टाइम में आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता था। दादी यहाँ पे रस्सी बना रहे हैं, क्योंकि कल दादू मुझे घास के जूते बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि दादाजी बोल रहे थे कि दादी ने ये चप्पल जो बनाई है ऐसे नहीं बनाते हैं, वो कुछ अलग टाइप से मुझे बना के दिखाने वाले हैं, जिसके लिए दादी अभी से ही रस्सी बना के रख रहे हैं, क्योंकि दादाजी अभी रस्सी नहीं बना पाएंगे। देखो मुझे ये चप्पल बहुत अच्छी लगी। एक तो ये इको फ्रेंडली है, देखो घास की चप्पल बनी है, हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो चीज़ तो ठीक है। लेकिन ये चप्पल पहन के चलना और काम करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 मिनट पहनने से भी पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि ये जो घास है ना काफ़ी ज़्यादा चुभता है पैरों में। और अभी के टाइम में हम लोग नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सोचो आप हमारे दादाजी के टाइम में वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। ये चप्पल पहन के चलना, सोचो क्या हालत होती होगी पैरों की। बट टैलेंट तो है। ये देखो दादी ने कितनी अच्छी चप्पल बनाई है। इस चप्पल को पहन के चलना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 मिनट पहनने से भी पैरों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना। इसकी जो ये रस्सियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा चुभती हैं। लेकिन सोचो हमारे दादू के ज़माने में लोग यही पहन के सर्वाइव करते थे और काम भी करते थे और बर्फ़ में चलते थे। सोचो ठंड भी नहीं लगती थी। तो अगर आप लोग भी मेरी वीडियोस पहाड़ों से देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कभी ये घास की चप्पल पहनी है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कभी आपको ये स्टोरी सुनाई कि वो ये घास की चप्पल और घास के जूते क्यों पहनते थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी इस घास के कौन से जूते बनाने वाले। चलो बाकी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।